सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करोथा और बरवाला 5 में एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय पुस्तक। भगत भाइयों, ये परमात्मा की दया हुई शशि भूषण दास जी पर, जो बिहार सासाराम से है जिला। तो आज जजमेंट की फाइल अपने को पढ़ने को मिल रही है। भगत भाइयों, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट, ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज 429 और 430 दो केसों में मरते दम तक की आजीवन कारावास की सजा होने का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। भगत भाइयों, पहले सुरेश और शिवपाल ने बयान को छोड़ दिए थे और उसके बाद में उन्होंने हॉस्टल करके, और भगत भाइयों उन लोगों ने बयान बदला दिए थे। 29 और 30 के अंदर सजा होने का महत्व बिंदु क्या है। जिन दो केसों में संत रामपाल जी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है, वह FIR नंबर 429/2014 एवं 430/2014 है, जो भारत के हरियाणा प्रांत में हिसार जिला क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बरवाला थाना दिनांक 19/11/2014 को दर्ज हुआ। दोनों केसों को मिलाकर 6 लोगों की हत्या का मामला था। भगत भाइयों, ये 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या का मामला था। भगत भाइयों, घटना का कारण था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले को लेकर जुलाई 20 और 14 में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अवमानना वाद दायर किया था। 14/7/14 को भगत भाइयों इन लोगों ने कोर्ट में अवमानना करवा दी थी, जिसमें संत जी की उपस्थिति के लिए हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने अजमानती वारंट जारी किया था, जिसके निष्पादन के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने वारंट का निष्पादन हेतु बरवाला आश्रम पहुंचे। प्रशासन भगत भाइयों आश्रम पहुंची संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इन गुंडों ने नहीं करने दिया। संत के अन्यायियों ने वारंट का निष्पादन होने से पूर्व से प्लानिंग के अनुसार रोक रहे थे। भगत भाइयों, पहला से भगत भाइयों प्लानिंग ही पूरी स्थिति दिन व दिन भयंकर होती गई। आश्रम के अंदर संत के मौजूद भक्तगण आश्रम से बाहर निकलने वाले भक्तों को जबरदस्ती आश्रम के अंदर रोकने लगे। वो गुंडे भगत भाइयों RSSS वाले और मुनीर धर्मा ट्रस्ट वाले और कबीर परमेश्वर भक्त ट्रस्ट वाले, और ये गुंडे सब मिले हुए थे। भगत भाइयों, इनकी एक ही मसाती के संत रामपाल जी महाराज को कैसे ही जेल पहुंचाया जाए और आजीवन कारावास करवाया जाए। भगत भाइयों, बाहर निकलने के लिए जिद करने वाले भक्तों को एक रूम में बंद कर दिए। उधर हाईकोर्ट कड़ा रुख देखकर पुलिस और प्रशासन ने वारंट का निष्पादन करने के लिए कमर कस ली। भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। भगत भाइयों, आश्रम के अंदर 5 औरतें और 1 बच्चे की मृत्यु हो गई। आश्रम के अंदर भगत भाइयों पुलिस प्रशासन नहीं मारा था भगत भाइयों, और नहीं वो आंसू गैस से गोले से मरे थे। भगत भाइयों, इन गुंडों ने कूट कूट के मार दिया और कमरे बंद कर दिया था। भगत भाइयों, मरते के सगा संबंधियों ने हत्या होने का FIR संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य खिलाफ दायर कराई। FIR नंबर 429/14 दिल्ली का शिवपाल जो संत जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी सीता की मृत्यु घटना में हो गई थी, ने दर्ज कराया। और दूसरा FIR 430/14 जिला ललितपुर UP का सुरेश जो संत जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी रजनी की मृत्यु घटना में हो गई थी, उसने भी FIR दर्ज करवाई थी। भगत भाइयों, पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पूरा होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। दोनों केसों में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत हुए। उभय पक्षों का अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय दोनों केसों में सुनाया। संत रामपाल जी एवं अन्य को 6 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया। संत रामपाल जी महाराज को 5 महिला 1 बच्चे का दोषी गुणन ठहरा दिया, क्योंकि इन दोनों ने संत रामपाल जी महाराज पर FIR दर्ज करवा दी। भगत भाइयों, संतोष और सुरेश और शिवपाल ने, और अंतिम सांस तक आजीवन कारावास सजा मुकर्रर किया। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों इन गुंडों ने ही
उनके कहने से करवाए थे, वैसे नहीं होती संत रामपाल जी महाराज सजा भगत भाइयों। दोनों के समूह सूचक शिवपाल एवं सुरेश इनकी निजी गवाह न्यायालय में हॉस्टाइल घोषित हुए। मतलब भगत भाइयों मेरा 1500 वीडियो बनाया है। ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगाधर का नाम मेरा चैनल है। आप उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, मेरी वीडियो को चैनल से गूगल सर्च कर लेना, क्योंकि इन सुरेश और शिवपाल ने पहले भगत भाइयों बयान दिए थे। कमरे के रूम में हमारे को देख, हमने देखा कुटाई करी, पिटाई करी, बोला मर गए तो इनको फेंक देंगे, पुलिस के नाम लगा देंगे, ईंट भाटा पत्थर भी ऊपर ले रहे थे। पहले बयान इनके ये थे भगत भाइयों, उसके बाद में इसने हॉस्टाइल करके और बयान बदल दिए थे भगत भाइयों। सूचक अब जितने हॉस्टाइल थे वह सभी के सभी रामपाल जी के अनुयायी थे, इसलिए संभावित है कि संत के पक्षधार कार्य करेंगे। न्यायालय को केवल हॉस्टाइल हो जाने वाले गौं की गवाही तक ही सीमित नहीं होना चाहिए था, बल्कि भाई भट्टे कम से कम हजारों आदमी और भगत भाई बांग कहीं बयान कौन लिया, वहाँ से बयान बदल दिया। अगर और बयान लेता तो भाई बयान अवश्य देता भगत भाइयों। बल्कि घटना की स्थिति एवं न्याय के लिए अन्य बातों पर भी नोटिस जारी करना चाहिए था। सूचक एवं निजी गौं कथन अभिलेख पर मौजूद है कि मृतकों की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई है, बाहर नहीं हुई भगत भाइयों। जब ये प्रशासन अंदर प्रवेश हुआ उस टाइम मतलब अंदर 6 हत्या हो चुकी थी भगत भाइयों। प्रशासन का नाम लगा रहे हैं, लेकिन मारा इन गुंडों ने था भगत भाइयों। दोनों वादों कुल मृतक में 5 स्त्री 1 बच्चे की मृत्यु का कारण अभियुक्तों के अवैध कृत्य से हुई है। अवैध कृत्य मतलब माँ आप माँ कूट कूट के मार दिया भगत भाइयों। चलो मर्जी तो आप पुलिस का नाम लगाते हैं, प्रशासन नाम लगाते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा साबित किया कि पोस्टमार्टम में चोट का निशान पाए गए हैं। सभी अभियुक्तों को स्वीकारोक्त बयान है कि सभी मृतकों के साथ अवैध कृत्य आश्रम के अंदर किए गए, बाहर नहीं। 12 कौन मेरा अंदर ही मेरा, जब तक प्रशासन अंदर कौन गए भगत भाइयों। ही मतलब मैनेजमेंट का गुंडा मारा। हॉस्टल गाँव का कथन है कि आश्रम के अंदर किसी अन्यायी द्वारा रोका या बंधक नहीं बनाया गया था, स्वयं रुके हुए थे भगत भाइयों। अटर सब अपने आपकी जान बचाने वास्ते बयान बदलिया सगड़ा गुंडा भी अपन सजा ना हो जाए। जबकि है 428 के अंदर भगत भाइयों, नहीं 440 गैं साड़ा के अंदर सारा मतलब आरोपी है सारा है। जबकि अभियुक्तगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि संत के आज्ञा के आश्रम के बाहर जाने के लिए जिद करने वाले भक्तों को कमरे में बंद कर दिया गया था। खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, बाहर जावन बंद कर दिया। मैं जितने बचाव पक्ष से गवाह प्रस्तुत हुए वे सभी FIR नंबर 428 214 खुद अभियुक्त भगत भाई। 428 कौन सा था? यह देशद्रोह का मुकदमा, बिग अंदर सारा नाम है गुंडा हो। यह बाबा रामपाल एक कट्टर नहीं है, और जो डॉक्टर हैं उनका बयान है कि प्रमाणित है कि संत रामपाल जी की बीमारी सीरियस नहीं थी, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर LK झा का कथन है कि संत जी का चेकअप किया, हृदय गति और श्वास प्रणाली को नॉर्मल पाया गया। यह भी कहना है कि अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने की सलाह नहीं दी थी डॉक्टरों ने, लेकिन ये गुंडे कह रहे हैं। अतः यह सोची समझी अभियुक्तों के प्री प्लान है भगत भाइयों। बाबा रामपाल एवं उनके अन्य अभियुक्त अनुयायियों का आचरण स्वप्रमाणित है कि वे कितना कानून का आदर सम्मान करते हैं। जैसे कि वारंट का निष्पादन करने से वक्त देखा जा चुका है, क्योंकि इन लोगों ने भगत भाइयों 14/7/14 को इन लोगों ने गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवा दी थी, और 26/8/14 को संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है भगत भाइयों। अगर वो एफिडेविट भगत भाइयों कोर्ट में पेश हो जाता तो संत रामपाल जी महाराज सजा नहीं होती। वे सभी निर्दोष स्त्री और बच्चों और बूढ़ों को स्वयं अपने बचने के लिए ढाल बनाया था, जिसके कारण कुछ लोगों की जान चली गई। अभियुक्तों का ऐसा आचरण है कि उनके निर्दोषता को खत्म करता है और सजा के पात्र है ये गुंडे। यह पूर्ण साबित हो गया कि अभियुक्तों को प्री प्लान था कि वारंट का निष्पादन का अवॉइड किया जाए, निष्पादन होने से रोका जाए। मतलब अपा संत रामपाल जी गिरफ्तार होने को देंगे, एक ही मतलब है भाई निर्दोषों को ढाल बनाकर एवं वारंट निष्पादन करने से रोकना, कमांडो सरकार के खिलाफ खड़ा करना, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर, हरबे हथियार पुलिस प्रशासन पर हमला करना, मात्र सामान्य जनता के प्रति ही नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ भी अन्य अपराध क्राइम है भगत भाइयों इन गुंडों ने जो किया था। उपरोक्त बिंदुओं के अलावा अन्य बिंदु भी है जो संत रामपाल जी के अंतिम सांस तक आजीवन कार्रवाई सजा का कारण बना। सभी बिंदुओं को देखते हुए जानने एवं समझने के लिए आप उक्त दोनों मुकदमों का फैसला भगत भाइयों पढ़ना पड़ेगा। अगर भगत भाइयों आपको पूरी डिटेल चाहिए 5/1 बच्चे के तक किसने की है, तो आपको भगत भाइयों FIR नंबर 429/14
और 430/14 आपको अवश्य पढ़नी पड़ेगी। और 429 और 430 की फाइल भगत भाई इसी पुस्तक के अंदर है। 28, 23, 26 टोटल भगत भाई इसी के अंदर है। तो आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर भगत भाई जजमेंट फाइल है। और भगत भाइयों, इन अंजू, मंजू, अमित और वीरेंद्र, महेंद्र, मनोज, जितने भी इनके परिवार रिश्तेदार थे भगत भाइयों, उन सभी लोगों ने भगत भाइयों अपने बचाव के लिए ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दी। और इन लोगों ने सभी लोगों ने बयान बदल दिए। तो भगत भाइयों, आपको 429 और 430 की जजमेंट फाइल पढ़ो। और इसी ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक है 429, 430, 428, 443, 26, 23 टोटल इसमें जजमेंट फाइल है भगत भाइयों। और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले साहब।